हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टेक्निकल सेशन है ये ऑर्बिटेक्स का। और ऑर्बिटेक्स के बारे में जितनी मुझे जानकारी है मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। और करीब 16 टॉपिक यहाँ पर मैंने चूज़ किए हैं जो कि आपको मस्ट नो होने चाहिए रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द डैशबोर्ड, रिगार्डिंग द फ्यूचर एस्पेक्ट, रिगार्डिंग द ब्लॉकचेन। सो ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपने ठीक से समझ लिए तो आपको खुद भी कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और साथ के साथ आप दूसरे जो लोग हैं जो कि ऑर्बिटेक्स फैमिली से जुड़ना चाहते हैं उनको ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को समझा पाओगे। जैसे कि टॉपिक्स की बात करता हूं तो पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा हाउ टू फाइंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑफ ऑर्बिटेक्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको पता होना चाहिए जिसकी लास्ट डेट 8E है। सेकंड आपका है हाउ टू फाइंड रियल टाइम लिक्विडिटी ऑफ ऑर्बिटेक्स एंड RTX प्राइस आपको कैसे रियल टाइम में चेक करना है अपार्ट फ्रॉम योर डैशबोर्ड। रियल टाइम सर्टिक रिपोर्ट जो कि हमेशा मॉनिटरिंग रहती है सर्टिक रिपोर्ट की, जिसमें काफ़ी अच्छा रैंक परफॉर्म कर रहा है, 88 रैंक के आसपास परफॉर्म कर रहा है, स्कोर इज नियर अबाउट 80। उसके बाद क्या है हाउ टू चेक ऑर्बिटेक्स लिक्विडिटी। अच्छा, सर्टिक स्कोर के बारे में बताते हैं उसमें प्रोजेक्ट एज जैसे कन्फ्यूजन और भी जैसे कुछ कन्फ्यूजन हैं रेड फ्लैग्स वगैरह के, वो सारे मैंने डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए। ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट में कहीं ना कहीं डाउट्स आते होंगे और जैसे प्रोजेक्ट एज का हो गया या फिर कुछ भी ऐसे जो डाउट्स है सर्टिक रिपोर्ट से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं ऑर्बिटेक्स की लिक्विडिटी है वो लॉक्ड है कि नहीं, ये ब्लॉकचेन पे कैसे आप इसको ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है और अंडरस्टैंड RTX टोकन ट्रांजेक्शन्स ऑन स्मार्ट चेन, जो आपकी BSC स्कैन है वहां पर आप ट्रांजेक्शन कैसे चेक कर सकते हो। इसके बाद बर्निंग जो है, जो कि एक फीचर दिया हुआ है 3% का एवरी विड्रॉल में, वो उसके क्या फायदे हो सकते हैं और वो कैसे आप ट्रैक कर सकते हो विड्रॉल और क्लेम में करते समय ब्लॉकचेन पर। और साथ के साथ आपका फिर अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है इन बिटगेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट एंड टोकन पॉकेट वगैरह वगैरह, इन सब में जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसमें आपको विदाउट एरर विदाउट प्रॉब्लम आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद ID कैसे प्लेस होती है सिस्टम में, वो आपको तरीके बता दिए जाएंगे। इसके बाद क्या है कि आपको BNB या USDT BAP20 जो कि मैंडेटरी होता है ज्वाइन करने के लिए, वो आपको कैसे फंड करना है, कैसे उसको दूसरे वॉलेट से आपको अपने वॉलेट में लेके आना है। इसके बाद बात करते हैं और सिक्योरिटी की भी बात करेंगे यहाँ पर कि आपको सीक्रेट फ्रेज वगैरह कैसे सिक्योर रखना है। अगेन इसके बाद करते हैं स्टेक बाई कैसे करना है और स्टेक कैसे करना है RTS अगेंस्ट USDT BAP20। इसके भी जो एक बाई नाउ का बटन दिया हुआ है उसको एक एक्सप्लेन करके मैंने समझाने की कोशिश की है। अंडरस्टैंड द कंप्लीट डैशबोर्ड में कई सारे कंफ्यूजन आपके पास रहते हैं कि इस ऑप्शन से क्या होगा, ये इनकम कैसे आती है या फिर ये इनकम दिखेगी कहाँ और मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें आपका स्टेक्ड अमाउंट का विड्रॉ आप कैसे कर सकते हो, साथ के साथ जो कि आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। या देन आप जो और अर्निंग है जैसे क्लब अर्निंग, स्टार रैंक अर्निंग या फिर लेवल बोनस या फिर पूल बोनस, ये जितनी भी तरह की अर्निंग है वो आप कैसे क्लेम कर सकते हो। और लास्ट में आपका है एक जो 16 टॉपिक थे इसमें ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ऑर्बिटेक्स की और उसके सोशल मीडिया लिंक्स को आप कैसे फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं और आई होप कि आपको ये टेक्नोलॉजिकल बारे में की जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं ऑर्बिटेक्स के उसमें सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल एंड ट्रांसपेरेंट आपको हो जाएंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये जो लोग ज्वाइन है उनके लिए भी है और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर मैंने एक पैकेज बना के दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। द टॉपिक इज हाउ टू फाइंड ऑर्बिटेक्स कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। सो ये कई तरीके से आप ढूंढ सकते हो ऑर्बिटेक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। उसमें सबसे सरल तरीका है आपका, आप कॉइन मार्केट कैप गूगल पर लिखिए, पहला लिंक आपके पास आएगा और इसकी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पर एंड्रॉयड और ऐप स्टोर से। सो ये आपके पास मस्ट हैव ऐप होनी चाहिए क्योंकि आप अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिटेक्स भी क्रिप्टो की सारी जानकारियाँ ले सकते हो यहाँ पर। और क्रिप्टो में जो टॉप 10 कॉइन्स है, टॉप 20 कॉइन्स हैं और रैंक वाइज, वॉल्यूम वाइज, लिक्विडिटी वाइज यहाँ पर आपको सारी डिटेल ट्रांसपेरेंटली शो होती है। सो कॉइन मार्केट कैप पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये कुछ इंटरफेस खुल जाएगा और इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पे टाइप करना है ऑर्बिटेक्स। जैसे ही आप ऑर्बिटेक्स टाइप करते हो
तो यहाँ पर कुछ बहुत सारा डेटा आपको आ जाएगा, लाइव रेट शो हो जाएगा 2.75 तो 76 अच्छा रेट चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा हुआ जिसकी लास्ट की डिजिट है 8E। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये जो लास्ट की डिजिट 8E है ये ऑर्बिटेक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कंफ्यूज ना होइए तो इसको मतलब याद कर लीजिए, लास्ट की डिजिट 8E है। एक तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर एक कॉपी का बटन दिया हुआ है, ये आपको कॉपी कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको फाइंड करना है एक और प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है डेक्स स्क्रीनर, तो अगेन मैं गूगल पे चलता हूँ, स्क्रैच से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे आप फाइंड करोगे। डेक्स स्क्रीनर, जैसे आप डेक्स स्क्रीनर पर जाते हो और इसकी वेबसाइट ओपन करते हो, यहाँ पर भी एक सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर ऑर्बिटेक्स डालिएगा। ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है इसका, ऑर्बिटेक्स या किसी भी नेटिव प्लेटफॉर्म से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये आप ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर देख सकते हो। तो थोड़ा सा राइट साइड में ये ग्राफ दिखा रहा है, यहाँ पर बाई सेल कितना हो रहा है वो सब दिखा रहा है। इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए RTX का एड्रेस दिया जिसमें ये 8E लिखा हुआ है। तो अगेन ये आपका RTX का एड्रेस, यहाँ से कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको मिल जाते हैं। यहाँ भी एक कॉपी का बटन है। The topic is how to verify the liquidity showing in your dashboard। जो डैशबोर्ड में जो लिक्विडिटी आपको दिख रही है वो आप वेरीफाई कहाँ से कर सकते हो। तो लिक्विडिटी पूल में देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिख रहा है 7,866,227.61, मतलब लगभग 7.9 मिलियन के आसपास लिक्विडिटी यहाँ पर शो हो रहा है। बट ये तो डैशबोर्ड है, कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता है और आपको लगता है कि लिक्विडिटी कहाँ पर थर्ड पार्टी में शो होगी, ट्रांसपेरेंटली शो होगी, जहां से आप इसको फिगर को वेरीफाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आप जाओगे, थर्ड पार्टी एक वेबसाइट है जिसके नाम के आपने सुना भी होगा, डेक्स स्क्रीनर। सर्च करिएगा गूगल पे डेक्स स्क्रीनर, तो डेक्स स्क्रीनर पे जाते हैं। यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आता है, टोकन का नाम डाल दीजिएगा। टोकन का नाम डालते ही आपको यहाँ पर सजेशन में आ जाएगा RTX ऑर्बिटेक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट, ट्विटर, राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो टोटल लिक्विडिटी 7.8 मिलियन। जैसे ही ये 7.9 मतलब जो आपका बचा हुआ है अमाउंट हो जाएगा तो यहाँ पर 7.9 मिलियन हो जाएगा। दूसरा चीज लिखी हुई है FDB, इसको बोलते हैं फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। ये बेसिकली होता क्या है कि जो भी टोटल सप्लाई होती है, टोटल सप्लाई कितनी है 210 मिलियन इंटू करंट जो रेट चल रहा होता है, दैट इज जो आपका 2.7643 चल रहा है। ये जो आपका रेट का मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं FDB, 580.4 मिलियन। ओके, इसी तरह मार्केट कैप के भी आप एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल आपको दिख जाएगा कि मार्केट कैप क्या होती है, सर्कुलेशन सप्लाई इंटू जो आपकी करंट वैल्यू चल रही है। तो थोड़ा बहुत आप अगर टाइम देंगे तो धीरे धीरे सीखने में सीख जाएंगे। और यहाँ पर 5 मिनट में देखिए 0.04% का आपको अप दिखेगा, और 1 मिनट में -1.18, 6 आवर में 2.51% का अप है, और 24 घंटे में 2.15% का अप है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 952 दिख रहे हैं, जिसमें बाई आपके 598 है जो कि ज़्यादा है, और सेल जो है 354 है। जो वॉल्यूम है आपका, जिसमें भी वाई का वॉल्यूम ज़्यादा है, आपका सेल का कम है, तो बेसिकली अच्छा साइन होता है किसी भी टोकन के लिए। इसी तरह आप एनालिसिस कर सकते होगे, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ से भी आपको मिल जाता है। अब वापस से चलते हैं, जो चार्ट दिख रहा है बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 डे का चार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 1 डे का चार्ट है जो आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आपको 1 मिनट का, 1 सेकंड का ग्राफ देखना है, बिल्कुल दिखेगा। 1 मिनट का देखना है, 5 मिनट का देखना है। मतलब एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की है। इसका मतलब क्या होता है, एक कैंडल जो आपकी, कैंडल का मतलब जो बाहर आपको वर्टिकल दिख रहा है वो 5 मिनट की है। और ऐसे ही 15 मिनट, 1 घंटा, 4 आवर,
और दिन में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी चीज़ है। मान लीजिए आपको 8 आवर सेलेक्ट करना है, 12 घंटे में कितना चेंज हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली शो होता है। तो ये ऑर्बिटेक्स की ऑफिशियल नहीं है, ये मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, वेरीफाई हो रहा है क्योंकि सारी की सारी लिक्विडिटी कहाँ पर है, पैनकेक स्वैप पर है। ये पैनकेक स्वैप से भी डेटा फैच करता है, देखिए लिखा हुआ RTX/USDT ऑन पैनकेक स्वैप, वहां से दिखा के ट्रांसपेरेंटली ये आपको शो हो रहा है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं रियल टाइम में, वो आपको दिख रहे हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विडिटी वगैरह कहाँ से चेक करते हैं और कैसे आपको शो करनी है, जो आपकी नॉलेज के लिए भी। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आए, जहां पर भी समझ में नहीं आता वहां पॉइंटर रखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये होता क्या है, राइट। द टॉपिक इज हाउ टू चेक सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट, और इसके लिए हमको गूगल पर टाइप करना है सिंपल सर्टिक CERTIK या सर्टिक.com, सिंपल। मैं सर्टिक टाइप कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ही सर्टिक को आप टाइप करेंगे पहला लिंक आएगा। ये सर्टिक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ब्लॉकचेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वो यहाँ पर ऑडिट होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स ही इसमें, इंक्लूडिंग NFTs, आपके जो एक्सचेंजेस, वो सारे कुछ सारे ऑडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं है कि आपका जो भी टोकन यहाँ पर ऑडिटेड हुआ है वो अच्छा होगा। यहाँ पर उसकी रिपोर्ट मैटर करती है कि प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो स्काईनेट रैंकिंग है, इसका एक नाम है स्काईनेट रैंकिंग। यहाँ पर जब आप ऑर्बिटेक्स टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो ऑर्बिटेक्स पहला लिंक जो आ रहा है वहां पर करेंगे तो सर्टिक का जो स्काईनेट स्कोर का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 2.79 इस समय चल रहा है जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं रैंक जो है 85 है, और ये काफ़ी स्टार्टिंग में 1 महीने के अंदर 85 रैंक होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। और स्काईनेट स्कोर जिनका कोर स्कोर है वो 79.60 है, कोड सिक्योरिटीज 96, गवर्नेंस यानी डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स इनको 98 मिले हैं। 3 एरर्स पर फाउंड, जब इन्होंने ऑडिट कराया था 3 के तीनों रिजॉल्व कर ली गई, ग्रीन मार्क आपको शो हो रहा है। 32 आउट ऑफ 32 प्रॉपर्टीज हैव बीन वेरीफाइड, इम्पैक्ट इज वेरी हाई, और साथ के साथ टोकन स्कैन इज 97। केवल एक और मार्क आपको शो हो रहा है मेजर होल्डर रेशियो को। जैसे जैसे होल्डर्स बढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको चीज़ें शो हो जाएंगी अच्छी, ये भी ग्रीन मार्क हो जाएगा। सो अभी जैसे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे हैज़ एक्सटर्नल कॉल, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए चेक इफ द टोकन कॉल एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें लिखा हुआ ग्रीन टिक है। अगर यहाँ पर रेड टिक होता तो फिर प्रॉब्लम होती ग्रीन। सो आपको समझने वाली बात है क्या है कि ग्रीन टिक इज लाइक ग्रीन सिंबल। लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, हैज एक्सटर्नल कॉल यस, नहीं, हैज एक्सटर्नल कॉल तो ग्रीन टिक है, इसका मतलब ऑल ओके, कोई भी इशू नहीं है। तो सारे ही सारे यहाँ पर देखिए ग्रीन मार्क शो हो रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टोकन स्कैन 97। आपको किसी और प्रोजेक्ट से अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पर आप सर्च का नाम डालोगे और आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन जरूर आता है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा प्रोजेक्ट एज, तो 0 प्रोजेक्ट ये ना, ये अकाउंट एज 0 years 2 month का मतलब क्या है, 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए नोबडी कैन प्रोडिक्ट द फ्यूचर। अगर यहाँ पर 1 साल लिखा हुआ है, 2 साल लिखा हुआ है, 13 साल लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की एज जो है, प्रोजेक्ट की, जैसे यहाँ पर आप फंडामेंटल में जाओगे, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे आप फंडामेंटल में जाओगे, यहाँ पर फंडामेंटल में जब जाते हो तो यहाँ पर 0 years 3 months, ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब डोमेन खरीदा गया होगा या कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी तो 3 महीने पहले हुई होगी। और टोकन लॉन्च डेट मतलब 2 महीने पहले टोकन को लॉन्च किया गया, जो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल एक रफली मतलब डेज वाइज ये कैलकुलेशन नहीं करता है, तो केवल ये दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये 2 महीने लगभग हो गए। जैसे ये 2 महीने पार होगा, 3 महीने, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एज 4 हो जाती। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। प्रोजेक्ट एज का मतलब ये है कि इकोसिस्टम जो इसका बेस है वो कब बना, तो 0 years 3 महीने पहले बना। और टोकन लॉन्च कब हुआ, 0 year 2 months।
अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि यहाँ पर किसी किसी प्रोजेक्ट की एज बहुत ज्यादा लिखी होती है, तो ये क्लियरली आप चैट जीपीटी से भी पूछ लोगे या कैसे भी कर लोगे, नो बडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है ना, तो फ्यूचर का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जो लोग आपको बताते हैं कि नहीं यार इस प्रोडक्ट की एज देखो लिखी हुई है इतने साल चलेगा, अरे ये तो इलॉजिकल है, बिल्कुल मतलब कुछ भी सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए कई साल लिखा हुआ, 13 साल लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी ना कभी उस प्रोजेक्ट की नींव रखी हुई। जैसे लोग डोमेन लेके छोड़ देते हैं, मान लीजिए ऑर्बिटेक्स का डोमेन 10 साल पहले खरीदा गया था जिसपे ये है ऑर्बिटेक्स डॉट फाइनेंस, तो वो 10 साल यहाँ पर लेज लिखी हुई आ जाती है आपको, करेक्ट। तो प्रोजेक्ट एज अलग होती है और टोकन लॉन्च डेट अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कितने साल प्रोजेक्ट चलेगा। मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे जो ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर प्रोजेक्ट एज इतना लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमको कि प्रोजेक्ट एज मतलब इकोसिस्टम, उसका बेस कब हुआ है, और लॉन्च डेट जहाँ टोकन आपका लॉन्च हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के सारे पैरामीटर्स आप क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मीन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो अपना ऑर्बिटेक्स का जो टोकन है। इवन आप यहाँ पर जा सकते हैं, फंडामेंटल पे गए थे, अभी आप ऑपरेशनल में जा सकते हैं, गवर्नेंस पे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं। द टॉपिक इज ऑर्बिटेक्स या आरटीएक्स टोकन की जो लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है, और लॉक का बेसिकली मतलब क्या होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, फिर मैं वापस से यहाँ पर आऊंगा। देखिए लिक्विडिटी लॉक का मतलब, देखिए लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी लॉक, तो बेसिकली लिक्विडिटी लॉक दो तरह से होती है। लिक्विडिटी का मतलब जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं और जो सिस्टम ने पैसा इनिशियली डाला गया था। एक तो होता है टोकन बर्न, हमेशा के लिए कुछ परसेंटेज, मान लीजिए एक सप्लाई है जो टोकन की, तो आपने टोकन की बात कर रहे 210 मिलियन, तो उनमें से कुछ परसेंटेज 10%, 15%, 5% टोकन बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो बर्निंग के थ्रू जो आपकी लिक्विडिटी लॉक होती है, बर्निंग के थ्रू दो टाइप्स की लिक्विडिटी लॉक होते हैं, जिसमें टोकन बर्न के बारे में बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि बर्न होने से ये कुछ परसेंटेज बर्न होता है, बहुत कम परसेंटेज बर्न होता है, 2-4% या 5%, और ये कभी भी वापस नहीं मिलता है, ना ही डेवलपर को, ना ही क्रिएटर को, ना ही यूजर को, कभी भी नहीं मिलता है। तो एक तो ये एक मेथड होता है, ये केवल ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है कि कैसे लिक्विडिटी कितनी लॉक कर रखी है, मतलब ट्रस्टेड आपका प्रोजेक्ट है। बट दूसरे तरह का लिक्विडिटी लॉक कैसे होती है, इसका नाम ही है लॉकिंग टोकन लॉक। अब टोकन जो लॉक होता है बेसिकली, ये जो मैं बता रहा हूँ वेरीफाई भी गूगल में कर सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी लॉक कैसे होती है, दो तरह से होती है, एक टोकन बर्न और दूसरा टोकन लॉक। अब लॉक बेसिकली 3 मंथ्स के लिए भी हो सकती है, 1 मंथ के लिए भी हो सकती है, 6 मंथ के लिए भी हो सकती है, 2 साल के लिए भी हो सकती है, 5 साल के लिए, 10 साल। जितनी ज्यादा दिनों के लिए लिक्विडिटी लॉक होगी उतना ही आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांगली बिहेव करेगा। मतलब टोकन, और ये बाद में जाके 10 साल बाद ही इसमें यूजर तो केवल जिसके ने पैसा लगाया वो निकाल सकता है, बट क्रिएटर और डेवलपर कभी पैसा इसमें अचानक से खाली नहीं कर सकता। तो लिक्विडिटी लॉक का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ऑर्बिटेक्स में बेसिकली दूसरे मेथड का यूज किया गया लिक्विडिटी लॉक का। ये कहाँ आप देख सकते हो उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने जानकारी आपको दी है ये वेरीफाई आप कर लीजिएगा। तो अभी अब मैं चल रहा हूं यहाँ पर डेक्स स्क्रीनर पे। इस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए डेक्स स्क्रीनर पे हम लोग चेक कर लेंगे। डेक्स स्क्रीनर पर जाते ही आपको यहाँ पर ऑर्बिटेक्स सर्च करेगा। बेसिकली मैं कॉन्ट्रैक्ट बीएससी का खोलना चाह रहा हूँ, जो आसान तरीका है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीएससी स्कैन पर जाकर खोल भी सकते हैं आप, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल देंगे, बट यहाँ से डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ आरटीएक्स की। यहाँ पर जैसे आपने आरटीएक्स को ओपन किया तो यहाँ आ गया, और यहाँ पर नीचे आते ही आपको कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बीएससी स्कैन का आपको पैरामीटर दिख जाए। अब जैसे ही आप बीएससी स्कैन पे आते हो तो आपको लिक्विडिटी लॉकर कहाँ पर है उसको मैं शो कर देता हूँ। बेसिकली देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है, ये आपने का कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं होल्डर्स,
होल्डर्स देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होते हैं, ये सारे एड्रेसेस टाइप के आपको दिख रहे हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होते हैं, दूसरा होल्डर्स होते हैं जो ये है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि होल्डर्स क्या है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं और जिसमें लेफ्ट साइड में ये बुक टाइप की बनी होती है, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और जो होल्डर्स कौन से होते हैं, जो जिसमें आगे कुछ भी सिंबल नहीं बना होता। तो यहाँ पर जब आप पैनकेक स्वैप, आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, पैनकेक स्वैप, क्योंकि पैनकेक स्वैप पे इसलिए क्योंकि वो BP20 के टोकन को सपोर्ट करता है लिक्विडिटी को होल्ड करने के लिए। ओके, वहीं पर ही लिक्विडिटी डाली जा सकती है। लिक्विडिटी का मतलब कि किसी भी टोकन को जब लॉन्च किया जाता है उसके अगेंस्ट में कुछ USDT रिजर्व में रखा जाता है, USDT बैक्ड इसको टोकन बोलते हैं। ठीक है, तो RTX जो है बेसिकली बैक्ड बाय USDT ट्रेजरी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आ गया पैनकेक स्वैप वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा फिल्टर बाय टोकन एड्रेस, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा होगा BP20 पैनकेक LP केक LP। तो बेसिकली लिक्विडिटी लॉक कहां से आपको समझ में आएगा, यहां पर आप जाओगे होल्डर्स पर। होल्डर्स पर जाते ही देखिए 4 एड्रेस दिख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 3x3 टोकन होल्डर ही दिख रहे हैं। इसमें आपका जो 4th वन है वो नल एड्रेस है। ठीक है, जहां से आपकी जनरेशन वगैरह होता है, केवल एक टर्मिनोलॉजी के थ्रू ये जो एड्रेस है वो होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ RTX 10 ईयर लॉकर, मतलब एक हैवी क्वांटिटी है जो कि लॉक कर दी गई है 10 ईयर के लिए। उसके अगेंस्ट में ये है कि जो भी डेवलपर कम्युनिटी है या क्रिएटर कम्युनिटी है वो भी इसको विड्रॉ नहीं कर सकती। जिसने पैसा डाला है, मीन्स हम आप होल्डर, वही इसको विड्रॉ कर सकता है, वही इसको निकाल सकता है, लेकिन कोई भी अदर इंसान इसको निकाल नहीं सकता। 10 ईयर लॉकर साफ साफ नाम दे रखता है। आई होप कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिक्विडिटी आप कैसे चेक कर सकते हो, कहां पर है, और 10 ईयर के लिए लॉक कैसे शो हो सकती है। टॉपिक इज हाउ यू कैन चेक ऑर्बिटेक्स यानी RTX टोकन की ओनरशिप रिनाउंस है। रिनाउंस का मतलब क्या है, डेवलपर अपनी कंट्रोल छोड़ चुका है। तो आपको अगर कभी देखना हो कि आप कैसे चेक करोगे, तो सिंपल तरीका क्या है कि आप BSC स्कैन पर ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दोगे, जो आपका लास्ट का डेट 8E है। अगर आपको उससे भी सरल तरीका करना है तो गूगल पे जाके सिंपल डेक्स स्क्रीनर पर चले आओगे। जैसे ही आप डेक्स स्क्रीनर पर जाते हो, डेक्स स्क्रीनर इसकी वेबसाइट पर जब आप जाओगे, थर्ड पार्टी वेबसाइट है, यहां पर आप ऑर्बिटेक्स सर्च करोगे। ऑर्बिटेक्स सर्च करने के बाद अगेन आप जाओगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट RTX है, जिसकी लास्ट की डेट आपकी 8E है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे एक्सप्लोरर पर, तो BSC स्कैन का लिंक डायरेक्टली खुल जाता है। अदरवाइज bscscan.com खोलिएगा और उस पर जाके आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालिएगा जो कि लास्ट की डेट 8E है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। जैसे ही आपने खोला तो यहाँ पर आपको जो ओनरशिप देखनी है, तो किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको कहाँ देखेंगे, होल्डर्स में। किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, सपोज मैं कम्युनिटी पूल की बात कर लेता हूँ, कम्युनिटी पूल पर ही मैं चला जाता हूँ। और कम्युनिटी पूल पर जाने के बाद आप चेक देखोगे यहाँ पर कि सपोज ये चले गए और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है और तभी ग्रीन सिग्नल है। इसमें आप रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, कोड के बाद रीड कॉन्ट्रैक्ट, और देखिए कि 7th नंबर पोजीशन पर नल एड्रेस असाइन है। मतलब डेवलपर के पास अगर यहाँ पर कोई एड्रेस होता तो इसका मतलब किसी एक होल्डिंग होती किसी एक एड्रेस की, बट यहाँ पर क्या है कि नल एड्रेस असाइन है, मतलब डेवलपर का भी आज के डेट में कंट्रोल नहीं है। अब ये आपको कुछ लोग बता सकते हैं कि सर देखिए राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाके 9th नंबर पर ट्रांसफर ओनरशिप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास हर चीज का आंसर होना चाहिए। यहाँ पर 9th नंबर पर जब आपका होता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी एड्रेस डालेगा, डेवलपर एड्रेस डालेगा, तो यहाँ पर वो सारे के सारे टोकन ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर टोकन का रेट 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर टोकन ट्रांसफर एक टर्मिनोलॉजी है। किसी भी
बेस्ड टोकन का, BEP20 बेस्ड टोकन का टेक्नोलॉजी जो बेस होता है ना अगर किसी टोकन का, तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, ये सारे पैरामीटर आपको देने होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर करके डेवलपर एड्रेस डालता है तो वो चेंज हो सकता है, हो जाता है, लेकिन वो डेवलपर ऑलरेडी 16 तारीख को नल एड्रेस डाल चुका है, तभी यहाँ पर रीड कॉन्ट्रैक्ट में 7 पोजीशन पे नल एड्रेस असाइन हुआ है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि ये ऑप्शन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेट ऑफ रूल्स है, प्रोग्रामिंग रूल्स है, ये तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज को थोड़ा कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लीजिए कि रिनाउंस का मतलब क्या होता है। मतलब डेवलपर्स अपनी ओनरशिप छोड़ चुके हैं, और ये कहां से आप चेक कर सकते हो, सिंपल होल्डर पे जाके किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे और वहां पर रीड कॉन्ट्रैक्ट कोड के बाद रीड कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो 7 नंबर पे अगर नल एड्रेस है, इसका मतलब आपका यहाँ पर डेवलपर ओनरशिप छोड़ चुका है। और ये ऑब्वियस सी बात है, राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमेशा आता रहेगा, ठीक है। तो इसका ये तो एक टर्मिनोलॉजी है ना, तो इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और इन शॉर्ट डेवलपर अपनी ओनरशिप यानी छोड़ चुका है, रिनाउंस कर चुका है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और है जो ध्यान देने योग्य है कि देखिए जो ट्रांसफर ओनरशिप आ रहा है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया राइट ओनरशिप का, ट्रांसफर ओनरशिप में लास्ट का सिग्नेचर एड्रेस आप याद कर लीजिए 38B। ये बाइनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये ऑप्शन देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ओनरशिप डिप्लॉय होने के बाद या ओनरशिप चेंज होने के बाद यहाँ पर आपका ये नहीं शो होगा। तो ये सिग्नेचर एड्रेस है बेसिकली, ठीक है। तो ये कभी गायब नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपर अपनी ओनरशिप कभी भी ले सकता है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि रीड मोड पे, जब रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाओगे आप, तो 7th नंबर पे ओनरशिप का कॉलम है जो कि एक एड्रेस है जो कि नल है। अब मैं लाइव आपको गूगल पे चल के दिखा देता हूँ कि सपोज एक टोकन है, मैं यहाँ पर एक आपको टोकन का बता देता हूँ। जैसे मैं गूगल पे अभी सर्च कर रहा हूँ कि कोई भी BEP20 का टोकन होता है कैसे बिहेव करता है, BEP20 बेस्ड टोकन लिस्ट। तो मैंने गूगल पे सर्च किया आपके सामने, मुझे सपोज कोई भी मैं टोकन ले सकता हूँ, 14 मोर है ये सब। मैं XP की बात कर लेता हूँ और एक्सप्लोरर पे जाके देखता हूँ कि क्या इसमें ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या वो सिग्नेचर एड्रेस सेम है कि नहीं है। तो मैं चलता हूँ फिर से यहाँ पर, bscscan.com। जैसे आप bscscan.com पर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए गूगल में आपके सामने मैंने सर्च किया है SXP। तो ये केवल आपको सुनना नहीं है, आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। SXP पे जैसे ही आप जाएंगे, मैंने तो केवल एक रैंडम आपके सामने ही सर्च करके दिखाया है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी आपको शो हो गई, ठीक है। अब इसमें डिटेल में नहीं जाते, केवल जो अपने मतलब की चीज है वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में गए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ राइट कॉन्ट्रैक्ट पे गए। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे देखते हैं यहाँ पर क्या कोई ट्रांसफर ओनरशिप का, हाँ ये देखिए 13 नंबर पे ट्रांसफर ओनरशिप है और जिसका भी सिग्नेचर एड्रेस सेम है 38B, और यहाँ पर भी न्यू ओनर डालने की जगह है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई भी डेवलपर कभी भी ओनरशिप चेंज कर लेगा। ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसको अपने टर्मिनोलॉजी बोलते हैं या प्रोटोकॉल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ये सारा कोई भी, अगर आप भी कोई टोकन लॉन्च करोगे तो उसमें भी ये आपको रूल्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो टोकन है रिनाउंस नहीं है और डेवलपर कभी भी लाके ले जा सकता है। तो ऑर्बिटेक्स जो लिस्ट है बेसिकली या डिप्लॉय है वो BEP20 बेस पर है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और BEP20 मतलब BSC का एक्सप्लोरर, BSC चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो हमको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी BSC स्कैन, BSC स्कैन। जैसे आप BSC स्कैन को सर्च करेंगे तो पहला लिंक आ जाएगा BSC चेन का, और इसको आप एक्सप्लोरर खुल जाएगा सामने। यहाँ पर सर्च का बार है, यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करेंगे ऑर्बिटेक्स। जितने भी BEP20 बेस्ड टोकन होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर ही एक्सप्लोरर की काम करते हैं। इसमें आप ट्रांजेक्शन हैश को भी चेक कर सकते हो, साथ के साथ कोई भी एड्रेस को यहाँ पर सर्च करोगे जो कि आपकी आईडी लगी हुई है तो उसमें कितने भी ट्रांजेक्शन हुए, कैसे हुए, क्या स्वैप हुआ है या क्या आपकी चीजें हुई हैं, मीन्स विड्रॉ हुआ है, स्वैप हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप सर्च में एड्रेस भी डाल सकते हो, साथ के साथ आप ट्रांजेक्शन हैश भी डाल सकते हो, और साथ के साथ आप
टोकन का नाम भी डाल सकते हो। ये जो मैंने अब सामने दिख रहा है कि 210 मिलियन की सप्लाई थी, जो बर्निंग होते होते काफ़ी कम हो गई है। लगभग 38,000 टोकन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि जो बर्न हो चुके हैं लगभग पिछले एक महीने में, और होल्डर इज 12,194। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन शो होने में क्लेम हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ है वो ट्रैक कर सकते हो, कितने 1 मिनट पहले इतना ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसपेरेंटली आप चेक कर सकते हो। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, एड्रेस वेरीफाई करना होगा। इसमें कहीं ना कहीं आपने भी अगर स्वैप पे ट्रांजेक्शन किया तो आपका एड्रेस भी यहाँ पर होगा। सो आगे बात करते हैं, होल्डर्स पे चलते हैं। होल्डर्स पे बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, कोडिंग वगैरह सारी होती है, और यहाँ पर ही मेजर वो हिस्सा है आपका, वो यहाँ पर ही होल्ड होता है। सबसे पहला तो यह है कि कम्युनिटी पूल में, जहाँ से कोई भी डेवलपर कम्युनिटी या फिर क्रिएटर कोई भी टोकन नहीं निकाल सकता है। मोस्ट ऑफ द टोकन आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो अभी 93.777% यहाँ पर अभी है। तो बेसिकली जब भी यूजर, अब मैं आपको टोकन के अनलॉक की मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जब भी यूजर डिपॉजिट करता है और स्टेक करता है तो कम्युनिटी पूल से $1 के अगेंस्ट में एक RTX आपका रिलीज होकर ट्रेजरी वॉलेट में जाता है। मतलब कहने का कोई भी और भी इसको ऐसे नहीं निकाल सकता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू ही निकलेगा। जब भी स्टेक होगा, और स्टेक कहाँ होगा आपका, सिंपल लिक्विडिटी पूल में जाएगा पैसा, और वहां होने के बाद कम्युनिटी पूल से, ये जो कि सामने पहला आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से टोकन आपके ट्रांसफर होंगे ट्रेजरी पूल में। सपोज किसी यूजर ने $1000 का डिपॉजिट किया तो 1000 ही टोकन यहाँ पर ट्रेजरी पूल में आ जाएंगे। यहाँ से आपको लेवल इनकम, ROI या फिर अदर जो 5 तरह की इनकम है वो सारी आपकी रिलीज होती है। इसके बाद बात करते हैं स्टेकिंग पूल की। जो स्टेक हो रहा है आपका टोकन, वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली शो होता है। इसके मार्केटिंग के लिए डेवलपर या क्रिएटर ने एक अलग बजट बना के रखा हुआ है जो ट्रांसपेरेंटली शो होता है यहाँ पर। तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना टोकन कहाँ जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में पैनकेक स्वैप की। तो पैनकेक स्वैप में जहाँ पर लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर कितना लॉक है, तो ये आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। कुल मिला के मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में टोकन को कैसे आपको देखना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो परसेंटेज आपका धीरे धीरे कम होकर आपको यहाँ पर ट्रेजरी पूल में दिख चलेगा, और ट्रेजरी वॉलेट से जो ट्रांसफर होगा वो हम जैसे होल्डर्स में ट्रांसफर होता है जैसे जैसे इनकम बनती है। अब कम्युनिटी पूल में मान लीजिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपको मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन यहाँ पर यही दिख रहे होंगे कि ट्रेजरी पूल में जा रहे हैं। ये देखिए ट्रेजरी 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 ट्रेजरी, और भी कोई भी अदर मेथड नहीं होता है जहाँ कहीं पर और निकल जाए, तो ये आपके ट्रेजरी पूल में ही यहाँ से टोकन्स निकलते हैं। इसके बाद बैक कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ, बट फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर ओनरशिप रिनाउंस है, मतलब डेवलपर के पास भी इस समय ओनरशिप नहीं है। 7 नंबर पर यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाके, क्योंकि 7 नंबर पर ओनर पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो नल एड्रेस है। हाँ, तो 7 नंबर पर ओनर का कॉलम है, ओनर का जो है उसमें नल एड्रेस आपका असाइन है। इसका मतलब ओनरशिप रिनाउंस हो चुकी है, यानी डेवलपर अपनी ओनरशिप छोड़ चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आप ब्लॉकचेन में थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे तो आपको एक एक ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंटली आपको शो होता हुआ दिख जाएगा। जो होल्डर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े नहीं है, ये हम जैसे ही लोग हैं जो सपोज किसी के पास 15,000 टोकन है, तो 15,000 टोकन कोई ज़्यादा नहीं होता है, मुश्किल से $40-45,000 का यहाँ पर एसेट रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए किसी भी होल्डिंग के पास बहुत ज़्यादा टोकन्स यहाँ पर नहीं है। अच्छी बात इस सिस्टम की यही है। और अगर यहाँ पर किसी होल्डर के पास ज़्यादा टोकन्स होते हैं तो फिर थोड़ा सा लगता है कि अगर टोकन सेल हो जाएंगे अचानक से तो क्या होगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकचेन यानी पर ट्रांजेक्शन कैसे ट्रैक करना है, या ऑर्बिटेक्स के सिस्टम को कैसे देखना है। कोई भी ट्रांजेक्शन है आप यहाँ पर होंगे। सपोज मैं ये एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी एक एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, या आपका एड्रेस भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर पेस्ट करोगे सर्च पे जाके, तो आपको यहाँ की अपना भी अगर आप टोकन एड्रेस यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंटली शो हो जाएगा इस एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ से 3 दिन पहले 4 दिन पहले आउट हुआ है, पैसा निकाला है इन्होंने, आया भी है इनके पास, ठीक है, 15 दिन पहले पैसा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसमें टोकन वाइज भी टोकन ट्रांसफ़र को भी देख सकते हो आप।
स्पेसिफिक कौन सा टोकन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो जाएगी ऑर्बिटेक्स में ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप कभी आया है पैसा, कभी गया है, तो इस तरह से चीज़ें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक इज टोकन बर्न जो हो रहा है आपका, वो कैसे हो रहा है। आपको पता होगा कि जब हम लोग विड्रॉ करते हैं या क्लेम करते हैं बोनस को, तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म होती है जिसमें 3% ऑफ द टोटल विड्रॉल अमाउंट जो कि हमेशा के लिए बर्न हो जाता है, टोटल सप्लाई से रिड्यूस हो जाता है। आपने ये प्लान में देखा होगा कि जब विड्रॉ करते हैं तो 3% बर्न हो जाता है। अब देखते हैं कि बर्निंग का सिस्टम क्या है कि देखिए टोटल सप्लाई आपकी 210 मिलियन यानी 21 करोड़ है। 21 करोड़ से घट के लगभग अभी बात करूं तो 38,500 समथिंग टोकन बर्न हो चुके हैं। अगर आप तो 21 करोड़ से इतना 20 करोड़ समथिंग 99,61,572 टोकन अभी बचे हैं टोटल सप्लाई में। ऐसा धीरे धीरे करके आपके जो सप्लाई रिड्यूस होगी, ये आपका हेल्प करेगा टोकन का प्राइस को बढ़ाने के लिए। करंट प्राइस चल रहा है 2.82 जिस समय वीडियो बना रहा हूँ। अब इसके बाद देखते हैं ट्रांजेक्शन्स। ट्रांसफर यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख गया। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्लेम लिखा हो तो देखिए 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। क्लेम जैसे कोई भी इंसान कर रहा है तो देखिए दोनों एड्रेस सेम है, 0x5C से स्टार्ट है और लास्ट की डेट है 8484 ऐसा करके है। और कोई अगर विड्रॉ कर रहा है, अगेन कहीं पर विड्रॉ, ये देखिए 0xG0 दोनों एक ट्रांजेक्शन हो रहा है पर 2 जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों? एक ट्रांजेक्शन बर्निंग के लिए है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर क्लेम का। 23 मिनट पहले ये ट्रांजेक्शन हुआ है और इसमें ट्रांसपेरेंटली 1.34 RTX किसी आईडी से निकले हैं, और निकलने के बाद इसमें 3% जो इसका आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 3% एग्जैक्ट आपका 0.0428 होगा, और ये आपका बर्न हो जाता है टोटल सप्लाई से। और कहाँ जाता है बर्न होने के प्रोसेस के नल एड्रेस पे जाता है, और नल एड्रेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री जितने भी टोकन्स अभी तक बर्न हुए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि लास्ट में आपका 0.04, उसके बाद किसी ने अभी जैसे मैंने क्लिक किया उससे पहले भी किसी ने निकाल लिया 0.16 टोकन बर्न हुआ, इसके 10 टोकन 2 टोकन ऐसे कर करके आपकी टोटल सप्लाई से रिड्यूस हो रहा है। और आपने अगर प्लान देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम जो सप्लाई बर्न हो सकती है वो 100 मिलियन हो सकती है, बट उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही हो जाएगी, क्योंकि अभी 1 महीने के अंदर केवल आपने अगर देखा है तो 38,000 टोकन ही बर्न हुए, तो थाउजेंड्स और मिलियंस में बहुत अंतर होता है। तो ये बहुत समय लगेगा, लेकिन ये आपका प्राइस एप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बर्निंग कहाँ से देखनी है, कैसे ट्रांसपेरेंटली आपको शो होगी इसमें। और दूसरा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। सपोज ये तो हो गया आपका क्लेम का, मैंने बताया था। अगर आप विड्रॉ पर भी जाओगे, यहाँ पर कोई भी आपको विड्रॉ का मिल जाता है, क्लेम था ये, यहाँ पर कोई विड्रॉ नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो सेम एग्जीक्यूशन वहाँ पर भी होता है। विड्रॉ मतलब अनस्टेक, और क्लेम मतलब आप अपनी इनकम क्लेम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विड्रॉ में आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा ट्रांजैक्शन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ ये तो यहाँ पर देखिए 19 RTX, यहाँ पर इसको देखते हैं विड्रॉल को। तो D1 0x6C6 सेम एड्रेस है, और यहाँ पर आप जाओगे 19.99 टोकन किसी ने विड्रॉ किया है, और जिसका 3% होता है आपका 1 सेकेंड कुछ, हाँ विड्रॉ नहीं, किसी ने 4.7 टोकन विड्रॉ किए हैं जिसका 3% होता है 0.15, और ये 0.15 आपका नल एड्रेस में अगेन चला जाता है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सिमिलर तरीके से जैसे आपने विड्रॉ और क्लेम में भी चेक किया था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांसपेरेंटली ब्लॉकचेन में बर्निंग दिखती कहाँ पर। टॉपिक इज हाउ टू डाउनलोड एनी जो आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, वो कोई भी हो सकता है। ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, मेटामास्क हो सकता है, या आपका बिटगेट हो सकता है, या आपका सेफ फाइल टोकन पॉकेट हो सकता है। किसी में भी वर्क करेगा। तो आप कोई भी एक जो वॉलेट है वो चूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर
प्ले स्टोर पे सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको, प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, जो भी आपको वॉलेट डाउनलोड करना है उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ बिटगेट सपोज, क्योंकि इसके थोड़े से कम वीडियोस हैं, तो मैं चाह रहा था कि इस पर ही डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। बट आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये आप करो बिटगेट वॉलेट। जैसे आप बिटगेट वॉलेट पे आते हो, देखिए दूसरा लिंक आ रहा है बिटगेट वॉलेट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन ऐसे करके। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन कर लोगे। जितनी भी परमिशन से मांग रहा है आपको देनी पड़ेगी। स्टार्ट नाउ पे जाएंगे, क्रिएट अ वॉलेट। अब देखिए वॉलेट में आपको सबसे पहले बोल रहा है सेट अ 6 डिजिट पिन। तो कोई भी आप 6 डिजिट का पिन आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएटिंग वॉलेट करके लिख के आ गया सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आप यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन, डिपॉजिट, तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा अभी जब हम लोग को बाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको समझ लेते हैं, ये होम है। यहाँ पर मार्केट्स लिखा है, जो आपका मार्केट करंट चल रहा होगा उसके बारे में बताएगा कि कौन कौन से टोकन्स यहाँ पर हैं, और उसके बारे में जब भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो वहाँ पर करना होगा। इसके बाद ट्रेड पे चलते हैं, तो ट्रेड पे आपका पेयर या स्वैप कर सकते हैं एक टोकन से दूसरे टोकन में। और डिस्कवर मतलब एक ब्राउजर है, जस्ट लाइक क्रोम होता है, बट ये सेफली होता है। जो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क सब जगह आपको कभी डिस्कवर का ऑप्शन दिखेगा, कभी ब्राउजर का ऑप्शन दिखेगा, तो यहीं से ही आपकी आईडी वगैरह खुलती है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू क्रिएट वॉलेट। ओके, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सीक्रेट की वगैरह आपको ध्यान से रखनी होती है। तो वॉलेट पे जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए यूरो में अभी लिख के आ रहा है, तो उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करके आप USDT में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका जो वॉलेट है बेसिकली मेन वॉलेट है। यहाँ पर मेन वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड वॉलेट, दूसरा वॉलेट आपको बनाना है तो आप ऐड कर लेंगे। और यहाँ लिखा हुआ बैकअप नाउ। बैकअप नाउ पे आपका जो सीक्रेट फ्रेज वगैरह होंगे वो आपको कर लेने इम्पॉर्टेंट है, और किसी को भी शेयर नहीं करने। और ये पेन पेपर पे डायरी में कहीं लिख के आपको सेफली रख लेने हैं, क्योंकि अगर आपके जो पासवर्ड वगैरह कहीं पर भी चला गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कहीं से भी कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। कोई चाहे एसेट आपका कोई भी हो, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पर जाओगे बैकअप के लिए, तो बैकअप में ऑप्शन पूछेगा बैकअप सीड फ्रेज, और यहाँ पर कुछ फ्रेजेस वगैरह आ रहे होंगे, तो वो आपको प्रॉपरली नोट कर डालने हैं। नोट करके कहीं पर आपको डायरी वगैरह में लिख लेने हैं और उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अच्छे से स्पेलिंग भी आपको अच्छे से करनी है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन द एनी वॉलेट। आपको करना क्या है कि वॉलेट पे यहाँ पर देखिए होम के बाद मार्केट्स, ट्रेड, डिस्कवर और वॉलेट पे जाएंगे। वॉलेट पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए राइट साइड में प्लस का बटन शो हो रहा है। मीन्स अगर ट्रेंडिंग जो है वो तो आपको सामने ही दिख जा रहा है यहाँ पर, बट आपको RTX चाहिए तो आप यहाँ पर प्लस पे जाएंगे। एड ए टोकन यहाँ पर क्लिक किया आ रहा है, तो यहाँ पर सर्च करेंगे RTX या ऑर्बिटेक्स, कुछ भी सर्च कर लेंगे। सिंबल को याद रखिएगा, इसको आप प्लस कर लेंगे। मीन्स ये आपका टोकन होम स्क्रीन पर दिखने लगेगा या वॉलेट में आपको शो होने लगेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ये ऐड करना है। यह देखिए RTX आपको चौथे नंबर की पोजीशन पर यहाँ पर शो होने लगा है। द टॉपिक इज हाउ टू ज्वाइन ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम। सो ऑर्बिटेक्स में जो आईडी लगती है वो कैसे प्लेस होती है, उसके लिए आपके पास रेफरल लिंक होना चाहिए। रेफरल लिंक जो आपको कहीं से मिला हुआ है या फिर आप किसी की आईडी लगाना चाहते हो, वो जैसे कि मैंने बिटगेट वॉलेट यहाँ पर ऑन कर लिया है। यहाँ पर आपको डिस्कवर का ऑप्शन दिखेगा। किसी किसी में जैसे जो डैप होता है उसमें ब्राउज़र का बटन होता है। सो बेसिकली टर्मिनोलॉजी इज़ डिफरेंट, बट आप समझिए ब्राउज़र या डिस्कवर दोनों में ही कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो रेफरल लिंक आपको डालने का ऊपर ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे उस लिंक को।
अब इस एड्रेस को, इस लिंक को ध्यान से देखिए। यहाँ तक रेफरल कोड के बाद रेफरल इक्वल लिखा हुआ है। इसके बाद ये पूरा जो आपका एड्रेस दिखा हुआ है, ये केवल आपका वॉलेट का एड्रेस है, जो BNB या USDT BEP20 का सबका सेम रहता है। मतलब कभी आपसे कोई अगर एड्रेस मांगता है तो आप ये एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। तो ये पहचान होती है। इसी को ही जो आपको मीटिंग में बताया जाता है सोल ID बोलते हैं। सोल ID मतलब सारे ही सिस्टम में ये आपको जितना भी इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, जितने भी प्लेटफॉर्म फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा, वो सारे आपको इसी ID से ही ये आपकी पहचान है। तो इन शॉर्ट ये आपका वॉलेट एड्रेस होता है। 0x से लेके लास्ट में E1 तक यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि मैं एंटर करूँगा या विजिट लिंक पे जाऊँगा, यहाँ पर तो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप थर्ड पार्टी ऐप पर जा रहे हो, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जा रहे हो या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। सो आप यहाँ पर डू नॉट शो कर देंगे तो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा, अदरवाइज आप एंटर पे क्लिक कर दीजिए। रीडायरेक्ट करेगा। रीडायरेक्ट करने के बाद आपसे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपसे सिग्नेचर रिक्वेस्ट मांगेगा कि आपका ये वॉलेट यूज कर रहा है। आपको अपना पिन डालना है। पिन डालने के बाद ये कनेक्ट टू वॉलेट करेगा। कनेक्ट वॉलेट कर दीजिएगा आप। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर ये आपका बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है तो आपको BNB स्मार्ट चेन आप उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क में। अदरवाइज इथेरियम भी अगर सेलेक्ट है तो भी वो ये काम आसानी से हो जाता है। तो मतलब डिफॉल्ट में जो भी होता है वो आसानी से हो जाता है। जब भी आप, ये आपकी ID प्लेस हो गई है, ये आपकी ID प्लेस हो गई है। सो ये आपका अभी रेफरल लिंक तब तक एक्टिवेट नहीं होगा, कॉपी नहीं कर सकते जब तक कि आप स्टेक नहीं कर लोगे। सो आपको समझ में आ गया होगा ID कैसे प्लेस करनी होती है। जब भी आप यहाँ से बाहर निकले आपको लॉग आउट करके निकलना है। लॉग आउट यानी डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। यह आपका प्रॉपर डैशबोर्ड है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसको हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ID कैसे लेनी। सिंपल है, केवल आपको ब्राउजर पे जाना है या डिस्कवर पे जाना है, वहाँ पर आपने लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपको एंटर का बटन दबाना है, गो टू साइट जाना है। उसके बाद आपकी ID सिंपल प्लेस हो जाती है। ये आपका लास्ट का एड्रेस है। ये बेसिकली एड्रेस कौन सा, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है बेसिकली आपका वही एड्रेस है जो आपका वॉलेट का एड्रेस होगा। इसको क्लोज कर देते हैं। लास्ट की डिजिट अगर आपने देखी होगी तो सेम होगी बिल्कुल। यहाँ पर आप वॉलेट पर जाओगे, सपोज BNB पर ही क्लिक कर दोगे तो रिसीव में क्लिक करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एड्रेस यहाँ पर है। रिसीव पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका एड्रेस है उसकी लास्ट की डेट 938 है, वहां पर भी आपकी 9380 थी। तो इट इज नथिंग बट अ सिंपल एड्रेस। और RTX में भी आप देखोगे तो RTX का एड्रेस भी बिल्कुल सेम होगा। रिसीव पर क्लिक करोगे और यहाँ का एड्रेस भी आपको सेम होगा 938। आपसे बार बार बोल रहा है बैकअप लेने के लिए, तो बैकअप आप ले के उसको पेन पेपर में नोट कर लीजिए। बिकॉज अगर आपका फ्रेजेस गायब हो जाते हैं, सीक्रेट फ्रेजेस नहीं मिलते हैं, तो आप कभी भी इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू ज्वाइन ऑर्बिटेक्स सिस्टम। द टॉपिक इज हाउ टू फंड योर वॉलेट। तो कोई भी आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा तो वहां पर आपके यहाँ भी एसेट्स दिखते हैं, जैसे कि बिटगेट में यहाँ पर वॉलेट में एसेट्स दिख रहे हैं आपको। तो दो चीज़ों की आपकी आवश्यकता होगी बाई RTX करने के लिए, या फिर आप RTX बाई करने के अलावा भी अगर आप स्टेक भी करना चाहते हो तो आपका दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो USDT चाहिए होगा आपको BEP20 BNB चेन, और साथ के साथ आपको दूसरा चीज चाहिए होगा BNB फॉर गैस फीस। तो दोनों के ही रिसीविंग एड्रेस सेम है, दोनों के ही रिसीविंग एड्रेस सेम है। लास्ट में 938 एक वॉलेट के लगभग एक वॉलेट के सेम ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं USDT में भी रिसीविंग एड्रेस सेम होगा। ये देखिए रिसीविंग एड्रेस आपका सेम है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा फंड डाल देता हूँ आपको टेस्टिंग कराने के लिए कि कैसे
फंड डाले जाते हैं। तो रिसीविंग एड्रेस आपने बस कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी आपका एसेट है या फिर जहाँ से भी आप एसेट लेना चाह रहे हो, तो आपको कॉपी करने के बाद वहाँ से भेजना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर रिसीव लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा होगा, सेंड। सेंड में ये वाला एड्रेस डालेंगे आप, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपका फंड आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आपका फंड आ जाता है। तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, जिसमें होगा बाई RTX। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और डालते कैसे हैं, मैं किसी एक वॉलेट से डाल के आपको अभी शो करता हूँ। यहाँ पर आप रिसीव पे जाओगे, यहाँ पर QR कोड आ जाएगा। तो मैंने दूसरे वॉलेट से यहाँ पर कुछ डॉलर में डाल देता हूँ स्टेकिंग के लिए, जो मुझे कितना भी खरीद के दे आपको शो करना है। तो मैं अभी आपको $20 डाल रहा हूँ, यहाँ पर $20 या $20 मैंने यहाँ पर डाल दिए। और थोड़ी देर में आपके पास यहाँ पर ऐसा शो होने लगेगा। QR से भी आप स्कैन कर सकते हो, और साथ के साथ आप एड्रेस को भी कॉपी करके दे सकते हो। और ये आपको मैंने भेज दिया है। तो इन शॉर्ट आपके पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और अगर आप वॉलेट में चेक करोगे तो 20 USDT यानी 15 यूरो के आपके पास USDT आ चुके। इसी तरह आपको थोड़ा अमाउंट BNB का चाहिए स्वैपिंग के लिए, तो यहाँ पर भी आप रिसीव पर क्लिक करोगे, सामने आपके QR कोड आ जाएगा। किसी दूसरे वॉलेट से आप BNB को सेलेक्ट कर लीजिएगा और BNB भेज लीजिएगा। मैं यहाँ पर BNB भेज देता हूँ। और ये BNB का जो अमाउंट है बेसिकली छोटा सा अमाउंट आप भेज दीजिए। मैं यहाँ पर $2 का लगभग BNB भेज देता हूँ। मैंने ये दूसरे वॉलेट से भेज दिया है QR स्कैन करके, और भेजने के बाद देखिए यहाँ पर रिसीव आ गया 0.0029। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको फंड करना है। सो आप जो फंडिंग में आप वॉलेट में जाके देख सकते हो कि 20 USDT और BNB मैंने थोड़ा सा अमाउंट डाला है। तो इस तरह से आपको फंड करना है। द टॉपिक इज हाउ टू बाय एंड स्टेक RTX अगेंस्ट USDT। मतलब आपके पास USDT है और थोड़ा सा BNB होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप बाई कैसे करोगे RTX को। यहाँ पर देखिए, जैसा कि $20 मैंने यहाँ पर USDT डिपॉजिट किया है और BNB समथिंग कुछ डिपॉजिट किया है। अभी आपका क्या है कि यहाँ पर ब्राउज़र पर जाएंगे या डिस्कवर पर जाएंगे, तो सिंपली आपको अपनी आईडी खोलनी है। तो मैं बता देता हूँ, बाकी सजेशन तो नीचे आ रहे हैं हिस्ट्री में, बट आप इसको टाइप करना है बिना www के defi.orbitex.world। विजिट लिंक पर जाएंगे आप, एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिडायरेक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी पे, जो कि defi.orbitex.world है। यहाँ आपका डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ पर देखिए 9 डॉट्स आ रहे हैं, जिसको मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाई RTX पे जाएंगे। बाई RTX पे जाने के बाद आपका PancakeSwap का प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको लिक्विडिटी होती है, जो भी USDT आपकी होती है, लिक्विडिटी डाली जाती है। अगर कोई BEP20 टोकन लॉन्च होता है या कुछ उस पर प्लेटफॉर्म पे बना होता है BSC स्कैन पर, तो बेसिकली PancakeSwap उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरह काम करता है। ये बहुत ट्रस्टेड एक एक्सचेंज टाइप से काम करता है, और यहाँ पर हम लोग स्वैप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर BNB चेन सेलेक्टेड है। अगर यहाँ पर सेलेक्ट ना हो तो आपको BNB
की चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वॉलेट शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, तो अभी BNB चेन सेलेक्ट है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पे आ गया। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैलेंस आपको शो होगा $20। यहाँ पर मैक्सिमम कर देता हूँ, अगर आपको कम अमाउंट खरीदने तो कम कर दीजिएगा, कुछ भी अमाउंट डालना है जो भी आपके वॉलेट में होगा। और $20 के अगेंस्ट में जो RTX आ रहे हैं 7.12232 इतने RTX अभी आ रहे हैं। तो जैसे ही आप स्वैप पर क्लिक करोगे आपका RTX बाई हो जाएगा। इसके लिए आपका पर्याप्त गैस फीस के लिए BNB होना बहुत जरूरी है। आपसे 2-3 बार ये सिग्नेचर आप मांगेगा और ऑथराइज करेंगे आप। अब आपको पिन डालना पड़ेगा। ऑथराइज होने के बाद अगेन ये अप्रूवल एक बार और मांगेगा सिग्नेचर का, फिर से आपको पिन डालना पड़ेगा और पिन डालते ही सिग्नेचर आपका सबमिट हो गया। और इवन एक बार और आपको कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिख के आ गया है, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है, व्यू इन BSC स्कैन। ठीक है, तो ये एड्रेस के साथ आप पूरा देख सकते हो कि इस ट्रांजैक्शन को अगर ट्रैक करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको BSC स्कैन की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पर आप ट्रांजैक्शन चेक कर लोगे कि 20 USDT के अगेंस्ट आपको कितना RTX मिला हुआ है। RTX बाई करने के बाद आपके वॉलेट में शो हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप सिंपली जाओगे, वापस से आ जाओगे, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ वॉलेट में जाएंगे आप तो देखेंगे जो USDT था 20 उसके अगेंस्ट में कितने 7.1223 RTX आपके पास आ चुके हैं रियल टाइम के रेट के हिसाब से। जब भी आपके पास आ चुके हैं और आपके पास गैस फीस भी पर्याप्त है। सो अब आपको क्या करना है, स्टेक करना है। बाई तो कर लिया आपने लेकिन ये सिस्टम में अभी स्टेक नहीं हुआ है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप डिस्कवर पर जाओगे, अगेन defi.orbitex.world पर जाओगे। अगेन आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो बाई आप कर चुके हो, बाई करने के बाद आप जाओगे यहाँ पर स्टेक पर। अगर आपको स्टेबल बॉन्ड में स्टेक करना है तो वहां पर जाओगे, अदरवाइज आप स्टेक पर जाओगे। दोनों का प्रोसेस सेम है। स्टेबल बॉन्ड में बस ये फायदा होता है सम परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए स्टेक करते हो, जिसमें 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन और 365 दिन की स्टेकिंग है, जिसमें रिस्पेक्टिवली आपको 2.5%, 5%, 7.5% और 10% का एडिशनल टोकन मिलता है रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम लोग नॉर्मल स्टेकिंग करते हैं, यानी 1 डे स्टेकिंग करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, देखिए अभी यूज स्टेक कोई भी स्टेक नहीं किया हुआ है, कंपाउंडेड स्टेक भी अभी नहीं शो कर रहा है, ROI तो अभी है ही नहीं क्योंकि हम लोग पहली बार स्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर दिखा रहा है योर RTX बैलेंस, RTX का बैलेंस जो वॉलेट में शो हो रहा था ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके 7.1223 आपका RTX यहाँ पर शो कर रहा है। नाउ क्लिक ऑन स्टेक बटन। बटन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कर रहे हैं कि ऐड टू स्टेक, अवेलेबल बैलेंस आपका यहाँ पर भी शो हो रहा है। और जिस आईडी ने आपको रिफर किया है, मीन्स एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, जैसे इवन करके एक आईडी है, उसने जो भी रिफर किया है वो यहाँ पर एक बार क्लियर कर लिया करिए, जिससे कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर बाई चांस ये बात है, इतने सारे रेफरल लिंक्स होते हैं, कई आईडी गलत ना प्लेस हो गई होगी, तो यहाँ पर आके आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। तो जब आपने वेरीफाई कर लिया आपने रेफरल लिंक को, जो आपको सीनियर से मिला है या कहीं से आपको मिला है, तो उसको वेरीफाई कर लीजिए क्या सेम लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। अब क्या करते हैं, मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मुझे 7 में से कुछ टोकन ही डालने हैं तो मैं 7 में से कुछ टोकन डाल दूंगा। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, अप्रूव हो रहा है। समटाइम्स से 2 बार में हो जाता है, समटाइम्स से 3 बार में होता है, डिपेंड्स ऑन द वॉलेट। ऑथराइज करेंगे, आपसे पिन मांगेगा, पिन एंटर करते ही, पिन को एंटर करते ही आपका अप्रूविंग का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर अगेन आपको सक्सेसफुली अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, बट अभी स्टेक नहीं हुआ है। अवेलेबल बैलेंस में देखिए अभी भी 7.12 ही दिखा रहा है। अगेन आपको स्टेक पर क्लिक करना पड़ेगा। अगेन आपको कंफर्म करना पड़ेगा और पिन को डालना होगा। जैसे ही आप पिन डालते हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है और देखिए सक्सेसफुली सेंट का मैसेज आ गया और यहाँ पर लिखा कंफर्मिंग ट्रांजेक्शन और योर स्टेक सक्सेसफुली। ठीक है, ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है आपका। अगेन जब ये वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ पर देखिए जो अभी तक ब्लैंक था, यूज स्टेक, कंपाउंडेड स्टेक और जनरेटेड ROI अभी तो 0 है, बट
इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे यहाँ पर 0.35% की कंपाउंडेड ROI जनरेट होती है, जो यहाँ पर आपको जनरेटेड ROI में दिखेगी। और साथ के साथ कंपाउंडेड यू स्टेक्स का अमाउंट बढ़ के जो भी होगा यू स्टेक्ड और जनरेटेड ROI का अमाउंट दोनों प्लस होके यहाँ पर कंपाउंडेड अमाउंट पर दिखाएगा। सो एक बार डैशबोर्ड भी चलते हुए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू में दिखेगा कि आपने कैसे स्टेक किया हुआ है। ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। अब आप देखिए स्टेक करने के बाद आपका रेफरल लिंक कॉपी हो सकता है। ये जो रेफरल लिंक है कॉपी हो सकता है। तो इससे पहले कोई रेफरल लिंक आपका कॉपी नहीं हो सकता था। अगेन आप PPT को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेवल्स वगैरह का है, इसको अभी डिटेल में देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 7.122 RTX हुआ है, मतलब जो वर्थ है जिसकी $19.998, ये डॉलर की वर्थ है। और यहाँ पर आपने स्टेक कर दिए, कंपाउंडेड अमाउंट भी आपको शो करे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेक कैसे करना है, बाई कैसे करना है। इसमें डैशबोर्ड में जितना आप थोड़ा सा देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऊपर आपका काउंटर यहाँ पर चलने लगता है कि 1 स्टार रैंक आपको जो अचीव करनी है कितने दिनों में कर सकते हैं, और ये 60 दिन का काउंटर चलने लगता है। द टॉपिक इज अंडरस्टैंड द डैशबोर्ड। सो जैसे ही आप लॉगिन करते हो या फिर आईडी ओपन करते हो तो क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में मिलते हैं, और जिसकी हेल्प से आप अपनी ट्रैकिंग कर सकते हो, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला आपको यहाँ पर रिफ्रेश का एक बटन दिख रहा है। रियल टाइम पे मान लीजिए आपका जो पोर्टल है काफ़ी देर से खुला हुआ है, तो रेट का आपको रिफ्रेश करना है या आपको लिक्विडिटी आपको रिसेंट चेक करनी है, तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। इसके बाद ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है जिसकी लास्ट की डेट है 0E1, और यहाँ पर आप डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। डिस्कनेक्ट पे क्लिक करने से ये प्रॉपरली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जो लोग ये मल्टीपल वॉलेट्स यूज़ करते हैं एक ही डैप पर, एक ही डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पर, उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपको जब भी आप दूसरी आईडी खोलोगे बिना डिस्कनेक्ट किए तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन एक टाइप का देगा, तो आईडी आपकी ठीक से खुलेगी नहीं। और इवन आपको क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री करनी पड़ेगी, या फिर टैब्स बंद करने पड़ेंगे, या फिर आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी। तो प्रॉपरली जब भी आप यहाँ से मल्टीपल जो लोग वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, कि जब भी आपको इस आईडी से लॉग आउट होना है और दूसरी आईडी खोलनी है तो आप प्रॉपर डिस्कनेक्ट होइएगा। इसके बाद बात करते हैं मेन्यू है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको एक एक करके हम लोग अभी गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ रिवॉर्ड बोनस स्टार वन बोनस के लिए 22 दिन 13 घंटे 20 मिनट और 12 सेकंड या 11 सेकंड बचे हुए। तो इस आईडी में कब स्टेक हुआ था सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। नीचे देखिए एंट्री है। सबसे पहले मैंने स्टेक किया था $4 RTX का किया था, जो $11 की वर्थ के थे उस समय। और इस समय करंट वैल्यू दिखाता है, सॉरी। और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हैश दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉकचेन पे आपको लेके जाएगा BSC स्कैन पर। और ये 27 तारीख को किया था। उसके 2 दिन बाद फिर मैंने 4.55 RTX स्टेक किए, और यहाँ पर भी एक नया ट्रांजैक्शन है जनरेट हुआ है, और ये आपको ट्रैकिंग हिस्ट्री यहाँ पर दिख रही है। इवन इस टाइम और डेट को देखते हुए 27 तारीख से लेकर अब तक स्टार वन, देखिए आपको प्लान क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रेगुलर जूम मीटिंग आपका अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बार में प्लान समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्लान आपको जब गो थ्रू करोगे तो इसमें जैसे कि स्टार वन पे आपको 60 दिन मिलते हैं, 60 डेज मिलते हैं, जिसमें आप स्टार वन अचीव करते हो तो आपको एक $1250 का हैंडसम रिवॉर्ड मिलता है। तो उसका ये टाइमर चल रहा है। अगर आप 60 दिन के बाद भी करते हो तो भी हाफ ऑफ द इनकम आपको मिलती है, वन टाइम इनकम, और पूरी टीम की अनलिमिटेड डेट तक आपको 3% आपको ऑफर होता है। अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू। यहाँ पर लिखी हुई मार्केट वैल्यू क्या होता है, बेसिकली जो RTX का रेट है और टोटल सप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो आपको मार्केट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। मतलब 210 मिलियन यानी 21 करोड़ इंटू 2.1 कर दोगे तो आपका ये मार्केट वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। इसको दूसरे शब्दों में FDV भी बोलते हैं, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। ओके,
देन लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या है कि अभी पैनकेकस्वैप में कितनी लिक्विडिटी है। आप कैसे वेरीफाई करते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको डेक्स स्क्रीनर पर जाना है या फिर आप सिंपली पैनकेकस्वैप के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। तो लिक्विडिटी पूल यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि 8 मिलियन से ऊपर हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है अभी तक। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ है, तो स्टार 1 से लेके सुपर स्टार तक, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, स्टार 6, स्टार 7, उसके बाद सुपर स्टार है। तो कैसे बनते हैं ये आपको प्लान में देखना होगा। $25,000 की मैचिंग पर बनते हैं स्टार 1, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश बिजनेस ऑफ 50,000 तो उसमें स्टार 2 बनते हैं। उसके बाद $1.5 की मैचिंग पर जो फ्रेश बिजनेस पर आप 3 स्टार बनते हो, इसमें आपको अच्छी खासी ऑफरिंग होती है। तो यहाँ पर येलो मार्क बन के आ जाता है, जो कि इस आईडी में अभी नहीं है तो फिर नहीं शो हो रहा है, बट शो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर रेफरल लिंक कॉपी का ऑप्शन आता है। शेयर कर सकते हो आप और कॉपी भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली कॉपी और शेयर करने पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शेयर आपको कहाँ करना है, ट्विटर पे वगैरह वगैरह, ये सब ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। QR कोड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद PPT डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर PPT डाउनलोड कर सकते हो जो ऑफिशियल PPT है। इसके बाद यहाँ पर लेवल्स का ऑप्शन है, जैसे सपोज आपकी मिनिमम $100 से $120 से आपकी आईडी होनी चाहिए, और वैसे तो $100 से होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका रेट का फ्लक्चुएशन से $100 से कम आ जाता है तो आपका आईडी जो लेवल इनकम आपको मिलना बंद हो जाती है। तो इसलिए आपकी रिकमेंडेड है कि $120 से आप आईडी एक्टिवेट किया करें। और यहाँ पर येलो मार्क होने लगता है, मैं आपको वर्चुअली दिखा दे रहा हूँ, इस आईडी में तो नहीं है खैर ऐसा। तो 1 लेवल होगी तो 1, 2 लेवल, मतलब 2-3 जितने भी डायरेक्ट्स आपके बढ़ते जाएंगे और सेल्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आप PPT में देख लीजिएगा, यहाँ पर येलो मार्क शो होने लगता है। इसके बाद टोटल क्लेम्ड बोनस, जितना भी आज तक मैंने पैसा निकाला है वो यहाँ शो होगा। ये मैं अभी इस आईडी में थोड़ा कम अमाउंट है तो इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट टोटल क्लेम्ड बोनस आज तक जितना पैसा निकाला है। स्टेक्ड अमाउंट कितना किया था, 4.60 RTX किया था, जिसकी करंट वैल्यू है $12, और ये किया था मैंने 27 तारीख को। और इसके बाद टोटल जो कंपाउंडेड स्टेक बन चुका है वो 5.718 RTX यहाँ पर कंपाउंडेड अमाउंट बन चुका है, मतलब बढ़ के इतना हो गया है। तो उस $12 की वैल्यू, $13 लगभग की वैल्यू अभी $16 हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं अपलाइन बोनस, जिसकी कंडीशन है आपकी 3000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट और 8 डायरेक्ट्स होने चाहिए, और इससे आपको जिसने आपको रेफर किया है उसकी इनकम का 5% मिल जाता है, अगर आपके डायरेक्ट भी जो हैं वो $1000 के हैं तो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये भी आपको प्लान का ही एक पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट्स कितने हैं, 4 डायरेक्ट, मतलब पहली लेवल पे आपके कितने लोग हैं। इसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट टीम का जो भी आपका होगा, दोनों साइड मिलाकर, चाहे वो वीकर लेग हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लेग हो, या फिर डेवलपमेंट साइड या फिर हाईएस्ट परफॉर्मिंग साइड, इसको 2 टर्म में बोलते हैं। उसका टोटल बिजनेस है $94, 33 RTX। टोटल टीम काउंट है 4। टीम इन्वेस्टमेंट टोटल ऑब्वियसली बात है, इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट में ही लगा हुआ है, अदरवाइज टीम इन्वेस्टमेंट क्या है कि उसके रेफरल लिंक में कितना डायरेक्ट बिजनेस पड़ा हुआ है। इसके क्लब बोनस क्या होता है, क्लब बोनस बेसिकली होता है जो पूरे सिस्टम की ROI का एक पार्ट मिलता है, जो कि 6% अलग किया हुआ है। मिनिमम 2 स्टार उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसमें भी मेगा स्टार क्लब, रॉक स्टार क्लब और पावर स्टार क्लब है, जिसमें साइमल्टेनियसली 3%, 2% और 1% सिस्टम के टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम होती है। अभी क्लब बोनस में जुलाई मंथ में लगभग $1560 मिला था 2 स्टार रैंक और 3 स्टार को अचीवर थे जिनको, और जो मिला था $7000 के आसपास लगभग जो 4 स्टार एंड अबव थे। तो अच्छी बात यह है कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये डैशबोर्ड है, जिसमें आपको प्रॉपर इनकम बाइफरकेट होकर दिखती रहती है। इसके बाद रिवॉर्ड बोनस, इसमें भी आपको जो भी आपके रिवॉर्ड्स अचीव होते हैं और वो आपको यहाँ पर शो होंगे। स्टार बोनस, जो स्टार रैंक पे आपको $1250, $2500, $7500 और $25000 की इनकम होती है अगर आप स्टार रैंक अचीव करते हो। लेवल इनकम मीन्स आपको पहले लेवल से कितना आ रहा है, जो कि आपके रेफरल से इनकम आ रही है वो यहाँ पर होगी। डेली पूल बोनस, जो कि अगर आप पूल में पार्टिसिपेट हो गए हो, $120 से ज़्यादा आपने आईडी लगाई है, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसमें अगर आपका
लकी होते हो आप 11 लोगों में जो ट्रांजेक्शन है रैंडम सेलेक्ट किए जाते हैं, तो अगर आपको इनकम मिलती है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। मंथली पूल में भी अगर आपने हाईएस्ट ट्रांजेक्शन किया हुआ है टॉप 31 में, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सारा प्लान का हिस्सा है। हो सकता है आपको ये चीज़ कम समझ में आ रही होगी, लेकिन ये सारा प्लान का हिस्सा है, तो प्लान आप समझोगे तो आपको ये सारी इनकम भी क्लियर हो जाएगी। अब रैंक यूजर आपकी डाउनलाइन में कितने हैं, मीन्स स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, ये कितने लोग हैं। एक्टिव यूजर कितने हैं, 4 जिन्होंने स्टेक किया है। 4 यूजर भी हैं और स्टेक भी किया है। नॉन एक्टिव नॉन रैंक अचीवर जितने भी लोगों ने स्टेक किया है बट रैंक नहीं अचीव हुई, यहाँ पर टोटल काउंट्स है। बाई चांस की बात है कि ये दोनों सेम दिख रहा है क्योंकि 4 ही डायरेक्ट्स हैं इसके और चारों ही एक्टिव है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग लेग में जो होगा, एक जो पार्ट होगा जो सबसे ज्यादा आपकी लेग चल रही होगी उसको हाईएस्ट परफॉर्मिंग लेग होते हैं, जिसमें वर्सेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा एक सिंगल बंदे का। इसके बाद रेस्ट ऑफ द बिजनेस काउंटेड विल बी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी जैसा एक लेग होगा जो अदर लेग कहलाएगी, क्योंकि 2 ही लेग का प्लान है। अच्छी बात यह है 3 लेग नहीं मेंटेन करनी होती है यहाँ पर, तो और जाके स्टेक अमाउंट पे यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक दिए हुए, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपको ट्विटर पे ये लेके जाएगा, क्रोम में खोल देगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, जो डैशबोर्ड का फर्स्ट पेज आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेन्यू पर जाओगे। मेन्यू पर जाने के बाद ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट टीम मतलब जो आपके रेफरल से डायरेक्टली ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने आपका रेफरल लिंक यूज़ किया है। सो डायरेक्ट टीम में अगर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर चारों डायरेक्ट्स हैं। डायरेक्ट का जो ये कॉलम है बेसिकली, यहाँ पर इनके कितने डायरेक्ट्स हैं ये भी आपको पता लग जाता है। टीम कितनी है ये पता लग जाएगी। RTX वैल्यू की कितनी है टीम की वो पता लगेगी, और उसका बिजनेस कितना है डॉलर में वो पता लगेगा। तो यहाँ पर अभी इनके नीचे कोई भी बिजनेस नहीं है तो यहाँ पर अभी नहीं शो हो रहा है, लेकिन अगर होता तो यहाँ पर शो होता। इसके बाद बात करते हैं इनका सेल्फ स्टेक कितना है वो यहाँ शो हो रहा है, और डॉलर में उसकी वैल्यू कितनी है वो आपकी स्टेक में शो हो रही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट्स का मतलब क्या है, इनके डायरेक्ट्स कितने हैं वो पता लगेगा, और टीम कितनी है, नंबर ऑफ काउंट्स, RTX में वैल्यू कितनी है टीम की वो पता लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना, इनका सेल्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये राइट में जहाँ पर पता लग रहा है, और इसकी डॉलर वैल्यू आपकी यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद बात करते हैं एक्टिव डायरेक्ट्स। तो ऑब्वियसली बात है चारों में ही कुछ ना कुछ स्टेक है, तो चारों ही एक्टिव डायरेक्ट्स दिखा रहे हैं। इनएक्टिव डायरेक्ट्स भी दिखाता है पहले वाले कॉलम में। इसके बाद करते हैं माई टीम में। माई टीम में क्या है ना कि आपके रिसेंटली कितने लोग ज्वाइन हुए हैं ये आप ट्रैक कर सकते हो। तो लास्ट में कितने लोगों की 7.122 का अभी ये आपका ज्वाइनिंग हुआ है लास्ट में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर शो करेगा कब कौन कितने से ज्वाइन हुआ है। सारी एड्रेस हैं, तो आपको कभी अगर देखना हो कि आपकी टीम में आया कि नहीं आया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो रिसेंटली। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे जीनोलॉजी। जीनोलॉजी मतलब ट्री। तो ट्री में बेसिकली क्या होता है, जैसे इनके डायरेक्ट्स जो इनके लोगों के नीचे तो टीम है नहीं, यहाँ पर अगर होती है तो यहाँ पर टीम में प्लस का साइन बन के आता है। यहाँ पर प्लस का साइन बन के आता है, और प्लस में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी पूरी टीम शो होने लगती है। उसके नीचे कितने लोग, फिर प्लस का साइन आएगा, तो जीनोलॉजी मतलब ट्री, तो वो आपको शो होने लगता है। आप लोग अपनी आईडी में चेक कर सकते हो जिनकी टीम है। इसके बाद बात करते हैं स्टेक का ऑप्शन। इसमें आप स्टेकिंग करते हो, स्टेक बटन पे क्लिक करके जितने भी RTX आपको स्टेक करने हैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए यहाँ पर तो 19 RTX अभी इस वॉलेट में पड़े हुए, तो प्रोसेस करेंगे तो 19 के 19 RTX आपके स्टेक हो जाएंगे 2-3 बार कंफर्मेशन के बाद। हम लोग को स्टेक का टॉपिक नहीं है तो इसको नहीं समझते हैं, और पहले हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है LP बॉन्ड। LP बॉन्ड बेसिकली आप डायरेक्टली लिक्विडिटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो उसका प्रोसेस होता है। डायरेक्टली लिक्विडिटी USDT में डिपॉजिट करते हो, इसमें आपको अमाउंट का कुछ डिस्काउंट मिलता है। मीन्स सपोज आप 3 महीने के लिए स्टेक करते हो, 30 दिन के लिए स्टेक करते हो, 180 दिन के लिए स्टेक करते हो, 360 दिन के लिए स्टेक करते हो। ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, और इसमें 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। मीन्स आप अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात करूं तो 10% का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो यहाँ पर 360 दिन की स्टेकिंग में है।
अगर आप यहाँ पर 360 दिन की स्टेकिंग में $10,000 लगाते हो तो आपको $9,000 डालने हैं। ये एलपी है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये डायरेक्टली यूएसडीटी आप स्टेक कर रहे हो, ना कि आप आरटीएक्स स्टेक कर रहे हो। क्या स्टेक कर रहे हो? यूएसडीटी। अगर आपको यूएसडीटी में स्टेक करना है तो आप यहाँ पर एलपी स्टेकिंग में जाओगे और आपको जो लेकिन रिवर्ट मिलेगा, यानी डेली आरओआई मिलेगी या फिर आपको नेटवर्किंग इनकम मिलेगी, वो आरटीएक्स में ही मिलेगी। लिक्विडिटी का पार्ट डायरेक्टली आप बन सकते हैं। इसके बाद बात आते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेबल बॉन्ड का। स्टेबल बॉन्ड में क्या होता है कि आपको आरटीएक्स, नंबर ऑफ आरटीएक्स ज्यादा मिलते हैं और अभी इस समय थाईलैंड टूर चल रहा है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टेक पे। जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर चार्ट बन के आ जाएगा। 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन और 360 दिन के लिए आप स्टेक करोगे तो नंबर ऑफ टोकन ज्यादा आएंगे। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं 10% का। तो मान लीजिए आपने 1000 आरटीएक्स खरीदे और स्टेक करने, तो आपको 1100 आरटीएक्स मिल जाएंगे 360 दिन के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या है। तो एलपी और स्टेबल बॉन्ड में दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो जैसी जिसकी मर्जी वह ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पर डिस्काउंटेड है 180 दिन के लिए 7.5% डिस्काउंटेड नहीं, सॉरी, बोनस आपको आरटीएक्स मिलते हैं और 90 दिन में आपको 5% मिलते हैं और 30 दिन के लिए आपको 2.5% का आरटीएक्स एक्स्ट्रा मिलता है। और जो अभी ऑफर चल रहा है थाईलैंड का, उसमें 3,000, 6,000 और 12,000 की स्टेकिंग पे, जो कि ड्यूरेशन के वाइज है, वो आप चेक कर लीजिएगा एक बारी कैसे मिलता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पूल रिवॉर्ड पे। तो पूल रिवॉर्ड में जो आपके विड्रॉल फीस है उसका 2 पार्ट होते हैं, बर्निंग और जो आपका डेली पूल और मंथली पूल में 2% और 1% आपको शो होता है। वो किस किस को मिला है, किस किस ट्रांजेक्शन हैश को मिला है, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। लास्ट मंथ का अगर आपको चेक करना है तो मंथली पूल पे जाके चेक कर लोगे, और अगर आपको डेली में देखना है तो डेली में चेक कर लोगे। तो इन शॉर्ट जो 6% का ट्रांसपेरेंटली यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या यूज होता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका क्लेम रिवॉर्ड का, इनकम ओवरव्यू। सॉरी, इनकम ओवरव्यू में क्या होता है कि जितनी भी आपने अभी इनकम किस किस तरीके से, स्टेक बोनस से 3 पॉइंट समथिंग की है, लेवल बोनस से इतना की, अपलाइन इनकम, स्टार बोनस, क्लब बोनस, रिवॉर्ड बोनस, जितने भी आपके प्लान में है सारी इनकम एक जगह ही आपको शो होती है। अच्छी बात यह है कि ये आपको कितनी कितनी कहाँ से इनकम आई है ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल प्रॉपर शो होती है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका क्लेम बोनस का मतलब क्या है कि आप अपनी जो लेवल इनकम है वो आप निकाल सकते हो। तो क्लेम बोनस पे जाएंगे, या फिर आपने स्टार बोनस अचीव किया या फिर किसी भी तरह का आपने बोनस अचीव किया है, यानी टीम इनकम को करने के लिए, क्लेम करने के लिए आप क्लेम बोनस पे जाएंगे। नंबर ऑफ आरटीएक्स यहाँ पर शो होगा और शो होने के बाद आप यहाँ पर एंटर अमाउंट डालोगे तो क्लेम पर क्लिक कर दोगे। और स्टेक के साथ साथ अगर आपको अनस्टेक करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अनस्टेक का, जिसमें आप नंबर ऑफ आरटीएक्स डालोगे जितना भी आपको करना है, 3, 4, 5 जो भी आपको निकालने हैं, या फिर पूरा अनस्टेक करना है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर करके कर सकते हो, जो कि आपको वॉलेट में शो होने लगेगा थोड़ी देर बाद। आई होप कि पूरा डैशबोर्ड आपको क्लियर हो गया होगा और आप भी रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। आपने स्टेक किया है उसमें, या फिर जो आपका कंपाउंडिंग होकर बन रहा है अमाउंट, उसमें आप उसको, आपको अगर अमाउंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। सो आप यहाँ पर अपनी आईडी खोलोगे, simpledefi.orbitex.world, और इसको खोलने के बाद आप जाओगे स्टेक ऑप्शन पर। यहाँ पर स्टेक ऑप्शन है, स्टेक ऑप्शन में मेन्यू पर क्लिक करने के बाद स्टेक ऑप्शन पर आओगे आप। स्टेक ऑप्शन के सपोज आप देख सकते हो यहाँ पर 4 आरटीएक्स लगे थे, जिसमें कंपाउंडेड जो स्टेक है वो 5.718 आरटीएक्स हो चुका है अभी, और जनरेटेड आरओआई 1.165। अब मुझे सपोज कोई भी अमाउंट निकालना है, मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकता हूँ, आफ्टर 6% डिडक्शन प्रिंसिपल निकल आएगा, और
या फिर आपको कुछ अमाउंट निकालना है तो 4 RTX हैं, 5 RTX टोटल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक RTX में विड्रॉ कर रहा हूँ। एक RTX जब मैं विड्रॉ करूंगा उससे पहले एक बार वॉलेट भी चेक कर लेते हैं कितना RTX अभी यहाँ पर बैलेंस है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वॉलेट कैसे चेक करोगे? सिंपल RTX की क्वांटिटी देखनी है हमको। सो वॉलेट में देखिए RTX अभी पड़ा हुआ है 19.36। ओके, सो 19.36 है। अभी हम लोग अनस्टिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले कितना था और अब कितना है। आपको अगेन स्टिक पर जाना है। स्टिक पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अनस्टिक का। सो ये मेरा लॉकिंग पीरियड 24 घंटे का है जो रिमूव हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अगेन यहाँ पर मुझे अनस्टिक के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार मैं अनस्टिक करके देख चुका हूँ, वो आपका 29 को मैंने अनस्टिक किया था। उसमें क्या है कि अभी मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाता हूँ अनस्टिक। और जब भी आप स्टिक करते हो एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए आपने आज कल लगाया था कोई भी एक्स अमाउंट का RTX, अगर आप वो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है, एक दिन की स्टेकिंग होती है। अगर आप उसमें भी अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट और स्टेक कर देते हो तो वो भी आपका 24 घंटे के लिए पूरा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन 24 घंटे बाद आप आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन आप निकाल सकते हो। सो अमाउंट पे आप डालोगे, मान लीजिए मुझे 1 RTX निकालना है। 1 RTX मैंने यहाँ पर डाला। वन RTX डालने के बाद प्रोसेस पे क्लिक किया, अनस्टिकिंग लिख के आ गया। आपसे सिग्नेचर फिर से मांगेगा और पिन मांगेगा। जैसे ही आप वो एंटर कर दोगे आपके वॉलेट में शो हो जाएगा। तो कंफर्म करते हैं, पिन एंटर करते हैं और देखिए यहाँ पर अनस्टिकिंग लिख के आ गया है। अब ये अनस्टिक हो गया है। इसको ब्लॉकचेन में चेक कर सकते हो आप, या फिर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वॉलेट में जाके चेक कर लोगे क्या क्वांटिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर वापस से आते हैं वॉलेट में, तो देखिए 19 पॉइंट समथिंग था, अब बढ़कर 20 पॉइंट समथिंग हो चुका है। मतलब आपका RTX यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपको हिस्ट्री भी चेक करनी है तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ब्लॉकचेन से भी चेक कर सकते हो कब कब कितना RTX आपके पास आया है। ऑन चेन डेटा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जैसे रिसीव अभी हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। 1.99 या फिर 1 RTX मैंने निकाला था तो 6% डिडक्शन होकर 0.94 RTX यहाँ से जो अनस्टेक हुआ है और आपके वॉलेट में आ गया है। इस तरह से जो भी आप अमाउंट निकालना चाहते हैं वो आपका निकल आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया हाउ टू अनस्टेक द स्टेक द अमाउंट। द टॉपिक इज हाउ टू क्लेम योर लेवल इनकम, या किसी भी अदर टाइप की इनकम है वो आपको क्लेम करनी कैसे होती है। सो अभी आप वॉलेट में देख सकते होगे कि 490 यूरोज पड़े हुए हैं, जिसको आप RTX अभी केवल 238 RTX हैं यहाँ पर। और 238 RTX के बाद हम लोग यहाँ पर वेबसाइट खोलते हैं defi.orbitex.world। इसको ओपन होने के बाद मेन्यू पर जाकर आपको सीधे क्लेम बोनस पर जाना है। क्लेम बोनस में सारी टाइप की इनकम आपको शो होती है। जैसे ही आप क्लेम करते हो, जो भी आपके RTX बने हुए होंगे, जो कि आपकी इनकम होगी एनी फॉर्म ऑफ, चाहे वो क्लब बोनस हो, चाहे वो किसी भी तरह की इनकम हो, तो वो आपको यहाँ पर टोटल शो होगा। और शो होने के बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको कुछ पार्ट निकालना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लेम बोनस पे क्लिक करोगे, एक बार आपसे सिग्नेचर रिक्वेस्ट मांगेगा और सिग्नेचर रिक्वेस्ट मांगने के बाद आपको पिन एंटर करना पड़ेगा। पिन एंटर करने के बाद आपका ये सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपको वॉलेट में चेक करना होगा कि क्या ये ऐड ऑन हुआ है। तो 160 है, तो इसमें जो 3% का डिडक्शन होता है बर्निंग के लिए और 3% का डेली पूल या मंथली पूल के लिए, उसको डिटेक्ट होने के बाद आप वॉलेट में चेक कर लोगे कि आपका कितना आया है। तो वॉलेट में वैसे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। द टॉपिक इज़ ऑर्बिटेक्स फाइनेंस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, और साथ के साथ
आपका जो उनके सोशल मीडिया लिंक्स को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो orbitexfinance.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लिखना है। और जो defi.orbitex.world है वो आपको केवल और केवल डेप पर यूज़ करनी है, लेकिन जब आप यहाँ पर जाते हो orbitexfinance.com पर तो आपको इसकी जानकारी मिल जाती है, प्रोजेक्ट की जानकारी मिलती है, साथ के साथ आपको सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह यहाँ पर दिख जाते हैं। यहाँ पर फेज़ कौन सा चल रहा है या टोकोनॉमिक्स कौन सी है, आपके इसका जो आपके FAQs वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ orbitexfinance.com। और इसके जो नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, दिस आर द ऑफिशियल लिंक्स, यू कैन फॉलो देम फॉर द रेगुलर अपडेट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा।